नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित सैनी और आज हम घन पासे की जो तीसरी वीडियो लेके आ रहे हैं और आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा सिस्टम होगा। और एक बार पूरी जिसने मान लो पहली वीडियो नहीं देखी, दूसरी नहीं देखी तो समझ में नहीं आएगा। आज इसकी तीसरी है और आज ये पूरे होने की कगार पे है, तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ये जो आपका बैच चल रहा है वो सुदर्शन बैच है पुलिस के लिए। हाँ, सुदर्शन चक्र मानो या सुदर्शन बैच मानो, ये बहुत ही शानदार होगा। और ये ऑनलाइन बैच है और ऑनलाइन पूरा मिलेगा, पूरी मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सब पूरी इसी चैनल पे मिलेगा, हाइब्रिड मैथ एकेडमी पे। दूसरी बात, ऑफलाइन बैच राजस्थान पुलिस के हमारे सवाई माधोपुर में जो होंगे प्रारंभ 8 तारीख से। कितने तारीख को होगा? 8 तारीख को 8 बजे से। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम बताएंगे, आज आपका बताएंगे घनों के ढेर में घनों की कुल संख्या ज्ञात करना। क्या बताएंगे? घनों के ढेर में घनों की कुल संख्या ज्ञात करना। और इसमें नंबर 1 आपकी पहली स्टेप होगी वर्गाकार ढेर में। किसमें बताओ? वर्गाकार, ये लिख दिया मैंने वर्गाकार। वर्गाकार ढेर में आपको निकालना है। वर्गाकार में क्या होता है? वर्गाकार ढेर में घनों की कुल संख्या ज्ञात करते हैं तो इसमें पंक्ति में कॉलम की संख्या समान होगी तभी आप ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा ज्ञात नहीं कर सकते। क्या करेंगे? वर्गाकार ढेर में घनों की कुल संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? जब पंक्ति में कॉलम की संख्या समान होगी तब, नितर ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जो देखे आप, ये देखो, आप ये बताइएगा 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का वर्ग 3 होता है कि नहीं होता? और देखो घन की जब बात करते हैं 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। आपसे क्यों मैं 7 होता है कि नहीं होता? तो इसलिए कितना होता है? 8। इसका मतलब इसमें एक बात ध्यान रखना, पंक्ति में कॉलम की संख्या समान होगी तभी आप वर्गाकार ढेर में घनों की कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा ज्ञात नहीं किया जाएगा। तो कब किया जाएगा? इस बात को ध्यान रखना, जब पंक्ति में कॉलम की संख्या समान होगी तो आप वर्गाकार ढेर में घनों की कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा ज्ञात नहीं होगा। और ज्ञात कैसे होता है इस चीज के बारे में अब मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 आपकी वर्गाकार ढेर में ध्यान रखना, वर्गाकार ढेर में घनों की कुल संख्या ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? कुल संख्या। ध्यान रखना, कुल संख्या आप निकालेंगे, देखेंगे टोटल आपको निकाला जाएगा। वर्गाकार ढेर में घनों की कुल संख्या ज्ञात करते हैं तो देखो क्या करते हैं, घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए n का क्यूब किया जाता है। क्या किया जाता है? n का क्यूब। n का क्यूब क्या होता है? कुल संख्या ज्ञात करने के लिए। देखिए कुल संख्या के लिए कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? कुल संख्या के लिए। कुल संख्या के लिए क्या होता है? n का क्यूब। जैसे मैंने कह दिया आपका क्वेश्चन ये रहा आपका, आप इसको बताना है, आपको ये चित्र बना दिया, यहां चित्र बनेगा तभी आपके समझ में आएगा। ये लीजिएगा, आपके सामने मैंने चित्र बना दिया और आपका क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने घन होंगे? आपको घन निकालना है। इसमें क्या निकालेंगे? घन। देखो आपको ज्ञात करना है, घनों की संख्या ज्ञात करनी। क्वेश्चन देखो एक ही है, ये घनों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। घनों की कुल संख्या, घनों की क्या निकालनी है आपको? कुल संख्या। घनों की कुल संख्या निकालनी। तो देखो ये तब होगी सही जब पंक्ति में कॉलम की संख्या समान होगी तब, अन्यथा ये शामिल नहीं होगी। तो देखिएगा है कि नहीं है, बताओ। 1 2 3, 1 2 3 पंक्ति में कॉलम की संख्या समान है। जब पंक्ति में कॉलम की संख्या समान होगी तो आप वर्गाकार ढेर में घनों की कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा ज्ञात नहीं करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, बताओ। 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो बताओ n यहां कितना हो गया भाई? 3। कितना हो गया? 3। और घनों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए n का क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। n का क्या करेंगे? क्यूब करते हैं। ये कब करते हैं n का क्यूब? इस बात को आपको देखना पड़ेगा। देखो n का क्यूब कैसे करते हैं? वर्गाकार ढेर में घनों की कुल संख्या ज्ञात करते हैं तो n का क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। n का क्यूब, n यहाँ कितना है बताओ? 3। कितना है? 3। तो आप क्या करेंगे भाई? 3 का क्या करना है? क्यूब। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कोई कहते हैं कि गुरुजी 3 इंटू 3 करो। अरे 3 इंटू 3 करते तो 9 9 तो क्या होते हैं? वर्ग। लेकिन आपको चाहिए क्या है? घन। तो भाई इसको घन बनाना है तो इसको किससे और गुणा करना पड़ेगा?
3 से, और 3 से गुणा किया तो कितना हुआ 27। इसलिए आपका वर्गाकार ढेर में घनों की कुल संख्या ज्ञात करते हैं तो क्या करेंगे n का क्यूब। क्या करना है n का क्यूब। लेकिन ये कब होगा जब पंक्ति में कॉलम की संख्या समान होगी। देखो है कि नहीं है 1 2 3 1 2 3 है, पंक्ति में कॉलम की संख्या समान है। जब पंक्ति में कॉलम की संख्या समान है तो घनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा ज्ञात नहीं किया जाएगा। तो देखो घनों की कुल संख्या के लिए क्या होता है n का क्यूब। तो आप यहाँ किसका क्यूब करेंगे 3 का क्यूब कितना होता 27। कोई दिक्कत है नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये पूछा घनों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। अब आपको घनों की कुल संख्या बतानी है, इसमें बतानी है घनों की कुल संख्या बताएंगे। देखिएगा भाई पंक्ति में कॉलम की संख्या समान है क्या है। देखो पंक्ति में कॉलम की संख्या समान है 1 और 2 1 और 2। तो बताओ किसका क्यूब होगा। n यहाँ कितना हो गया n कितना हो गया 2, तो 2 का क्या होगा क्यूब। बोलो 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो आंसर कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं है क्या। इस टाइप के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्गाकार ढेर में घनों की कुल संख्या ज्ञात करेंगे तो n का क्या करेंगे क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके देखिए नेक्स्ट टाइप आपकी है सीढ़ी नुमा ढेर में घनों की कुल संख्या ज्ञात करना। देखिए सीढ़ी नुमा ढेर में घनों की कुल संख्या ज्ञात करते हैं तो क्या किया जाता है। इसके लिए आप देखेंगे r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर r3 का स्क्वायर डैश 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 कहां तक rn का स्क्वायर। n का स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर जब तक आपका ये होता है तब तक। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें क्या होगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा नीचे दी गई आकृति में कुल कितने घन होंगे। आपको घन निकालने, हाँ घन निकालेंगे आपका कुल घन कुल निकालना है आपको। क्या निकालना कुल घन निकालेंगे तो देखो चित्र कैसा रहेगा इसके बारे में मैं आपके सामने बना देता हूं। ये चित्र बना दिया है, आप देखते रहना, चित्र जब जाके समझ में आएगा। ये देखो चित्र आपके सामने है, इस चीज को आपको बताना है, फिर आपको बताना है कि आंसर कितने होगा या कितना नहीं होगा। ये चित्र आपके सामने बना रहा हूं मैं, यहाँ देखिएगा आपको वहां बना बनाया मिलेगा, कोई बनाने की जरूरत नहीं होगी। बस मैं इतना ही बड़ा बना रहा हूं, इससे ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। देखो सीढ़ी है क्या नहीं है, आपको सीढ़ियां लग रही नहीं, ये देखो सीढ़ी है क्या, तो सीढ़ी नुमा है। और सीढ़ी नुमा ढेर में घनों की कुल संख्या ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं r1 का स्क्वायर r2 का r3 का rn का स्क्वायर लास्ट तक। देखो कहीं से भी कर दो आप स्टार्ट। ये देखो r1 मान लो इसको यहाँ, तो देखो r1 है, ये r2 है, देखो ये r2 है, ये r1 है, ये r3 है, ये r4 है, ये r5 है। कोई दिक्कत नहीं। अब इनका क्या होता है स्क्वायर, मतलब क्या करेंगे आप 1 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कितना करेंगे 5 का स्क्वायर बराबर में आपको जोड़ना है। बोलो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 बराबर 2 का स्क्वायर कितना 4 बराबर 3 का स्क्वायर 9 बराबर 4 का स्क्वायर 16 बराबर 5 का स्क्वायर कितना 25 और सबको क्या करना है जोड़ना। देखो 9 और 4 13, अरे 9 और 4 13 और 1 14, 14 और 16 कितना होगा 30 और 30 और 25 कितना होगा 55। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 55। कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा एक बार दोबारा देख ले, आपका क्या कह रहा है सवाल कि सीढ़ीनुमा ढेर में घनों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो आपसे पूछा है नीचे दी गई आकृति में कुल कितने घन होंगे, इसमें आपको घनों की संख्या निकालनी, कुल घन निकालने हैं। तो क्या था r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर r3 का स्क्वायर rn का स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर तक जब तक कि ये चलेगा जब तक आपका घनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे बताओ। यहां देखिए r1 का मतलब 1 का स्क्वायर 2 का 3 का 4 का 5 का, 1 का 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25, सबको जोड़ दो तो आपका आंसर कितना आ गया 55। कितना आ गया 55। कोई दिक्कत है क्या नहीं। अब देखिए ये सवाल देखिएगा आपसे क्वेश्चन 2 है, इसका टाइप में एक टाइप में मैं 2 क्वेश्चन बता रहा आपसे। पूछेगा नीचे दी गई आकृति में कुल कितने घन होंगे, कुल कितने घन होंगे। ये घन आपसे कुल कितने घन पूछेंगे तो देखो r1 r2 r3 rn, तो बताओ यहाँ कितना 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ किसका 4 का स्क्वायर। बस जोड़ दो सबका आंसर। बोलो यहाँ जोड़ देते हैं
बोलो यहाँ जोड़ देते हैं। बोलो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है। सबको जोड़ दो। 16 देखो 16 और 9 25, 4 29 और 1 कितना बोलो 30। तो आंसर कितना होगा 30। कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अगली देखिएगा, नेक्स्ट आपका टाइप। अब देखिए अब ये आपका अगले टाइप आ गई, शंकुनुमा ढेर में घनों की कुल संख्या ज्ञात करना। शंकुनुमा मतलब टॉपी टॉपी, वो पहनते ना पंडे में टॉपी जैसी टोपादार, तो वो शंकु है। ये दिख रहा होगा आपको शंकु। शंकुनुमा ढेर में घनों की कुल संख्या ज्ञात करना। और क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, स्क्रीन पे देखिएगा। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने घन होंगे? आपसे पूछा है नीचे दी गई आकृति में कुल कितने घन होंगे, मतलब शंकुनुमा में पूछा है। किसमें पूछा है? शंकुनुमा। अब ये शंकुनुमा में क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसका तरीका ये होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां देखिए ये हाइब्रिड तरीका। एक तो आप आरोही जानते होंगे, ये लिख दिया आरोही, और एक लिखना है अवरोही। क्या लिखना है? अवरोही। आरोही और अवरोही में बस आरोही और अवरोही संख्या को आपस में गुणा करके, ये लो आरोही और अवरोही दोनों को गुणा कर दिया, और अंत में सबको क्या कर दो, जोड़ दो। वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए नोट क्या है, आप लिख लेना। जब भी आप क्लास लेना बैठे तब आप पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे, क्योंकि हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि हर चीज लिख तो नहीं सकता, बोल तो सकता हूं ना, तो आप लिखना है। देखो क्या करना है, ये इस तरह का आपको ग्रेफाइट फुलरिन जैसे आपको चित्र देखो, चाहे कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, तरीका यही रहना है। आपसे कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कुल कितने घन होंगे, तो क्या करना, आरोही और अवरोही संख्या को गुणा करके अंत में क्या कर देना है, जोड़ देना। क्या करना है भाई, आरोही और अवरोही संख्या को गुणा करके अंत में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी ही बात आप ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा भाई साहब क्या करना होता है, इस चीज को देखना है। देखो आरोही संख्या छोटे से बड़े क्रम में, अवरोही आरोही संख्या क्या होती, ये होती जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, जैसे यहाँ 5 तक लिखा। तो अवरोही क्या होता, 5 4 3 2 1, सबको क्या करना है, गुणा करना है पहले तो, और उसके बाद क्या करना है, जोड़ना। तो देखो बताओ 1 है 2 है और यहाँ कितना है 3। ये कौन सा क्रम हो गया, आरोही। मैं लिख देता हूं आरोही। कौन सा क्रम है, आरोही। और अब जो इधर लिखेंगे आप 3 2 1, और ये कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम। कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम। सबको आप गुणा करके जोड़ना है। तो देखो यहां देखेंगे 1 इंटू कितना करेंगे 3, 1 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 3। फिर करेंगे 2 इंटू 2, अब 2 इंटू 2 करते तो कितना होता, 4 होता है ना। 2 इंटू 2 कितना होता, 4। और यहां करेंगे आप 3 इंटू कितना करेंगे 1, तो कितना होगा 3। सबको जोड़ो तो बताओ 4 3 7 और 3 कितना बोलो 10। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को आपको देखना होगा। जैसे अगला सवाल इसी में ही बता देता हूं, अलग करने की जरूरत नहीं है। देखो ये तो इसमें हो गया, एक इसी को ही सवाल को आप बना देता हूं मैं। ये लो आपका एक और बढ़ा दिया आपका, और यही सवाल आपका हो जाए। मान ले ये बढ़ा दी ना, चित्र बढ़ा दिया। देखो आप अब चित्र को यहां देखेंगे, उसके अनुसार आप बनाना, चित्र बनाना। मैं बना रहा हूं, देखो किस तरह से चित्र बनता है, और इस चीज को आप देखना है। ये चित्र बन गया, और यहाँ ग्रेफाइट फुलरिन अब बना है, आपको दिख रहा होगा। ये लीजिएगा। अब आपका सवाल ये हो गया भाई साहब कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने घन होंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। इस टाइप का और क्या, तो देखो आरोही संख्या 1 2 3, और यहाँ कितना लिखेंगे 4। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे भाई, अवरोही। अवरोही में बड़े से छोटे क्रम तो कितना, 4 3 2 और 1, सबको गुणा करके जोड़ना है। तो देखो कैसे, 1 इंटू कितना करेंगे 4, तो कितना होगा 4। 2 इंटू कितना कर दो आप 3, 2 इंटू 3 कितना होता 6। फिर करेंगे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 भी कितना ही होता 6। फिर क्या करेंगे 4 इंटू कितना करेंगे 1, तो कितना होता बताओ 4। सबको जोड़ दो, देखो 10 और 6 16, 4 कितना बोलो 20। आपका आंसर कितना हो जाएगा 20। कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे करना, आरोही और अवरोही को गुणा करके अंत में क्या कर देना, जोड़ देना। तो आपका आंसर कितना हो गया 20।
अब देखिए इस टाइप के सवाल ज्यादातर इस टाइप के आते हैं। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी है, पटवारी है, पुलिस है, और इन सब में सबसे ज्यादा इस टाइप के सवाल आते हैं। क्या? एक बड़े ठोस घन को छोटे घन में विभाजित करना। इसमें क्या होता कि एक रंग वाले होते हैं, एक से अधिक रंग वाले होते हैं। याद रखना, हाँ, एक रंग वाले कुल 7 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के? 7। ये 7 फेरा मानना, हाँ 7 फेरे हैं, जन्म जन्म का 7 है, ध्यान रखना है 7 फेरे हैं और 7 फेरे आपको याद रखने पड़ेंगे। हाँ, इसलिए आपको, और उसके बाद आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ती, n का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? n का मान। ये n का मान एक तो ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों से n का मान निकलता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी पता कैसे चलेगा? तो अपना आप पता चल जाएगा इसमें कि कौन में क्या लगेगा। सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये चीज पता होगा तब जाके आप सवाल करिएगा, नहीं तो सवाल नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखना। क्या? पहला क्या है कि एक फलक पर एक रंग वाले छोटे घन कितना होगा? n-2 का स्क्वायर इंटू 6। n क्या होगा वो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी इनसे। ये वाला लगेगा तो ये, और ये वाला लगेगा तो ये तो सवाल से पता चलेगा आपको, ऐसे पता नहीं चलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, दो फलक पर एक रंग वाले कुल छोटी घनों की संख्या। तो देखो क्या होगा? n-2 इंटू 12 होगा। तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना, चाहे ध्यान रखना है तीनों फलक पर एक रंग हो और चाहे एक से अधिक रंग हो, आप डायरेक्ट उसमें आप आंसर कितना करेंगे? 8। क्यों? क्योंकि एक घन में कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। आपको बताया था, लिखा था पहली वीडियो में, जाके देखिए आप। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना। हाँ, उससे आप देखना, पहली वीडियो देखना, दूसरी देखना, नहीं तीसरी वीडियो है, तब जाके आपको पता चलेगा। घनों में देखो आपको बताया था फलक कितनी होती? 6, कोने कितने होते हैं भाई? 8, किनारे कितनी होती? 12। कितनी होती? 12। और एक नंबर 4 जानकारी लिखाई थी, या बोला था, आपको याद होगा, जो फलक एक साथ दिखाई देती वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। तो उन बातों को आपको ध्यान में रखना है। n का मान इनसे निकलेगा। अब आता है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि एक फलक पर एक रंग वाले कुल छोटे घनों की संख्या पूछे, तो n-2 का स्क्वायर इंटू कितना करेंगे? 6 करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, दो फलक पर एक रंग वाले, मतलब दो फलक पर छोटे घन पूछ ले एक रंग वाले, तो n-2 इंटू कितना होगा? 12। 3 फलक पर पूछे, डायरेक्ट कितना मानेंगे? 8। और 4 जैसे आपका आ गया था बिना रंग, क्वेश्चन किएगा ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी किसी फलक पर रंग नहीं हो, मतलब रंग नहीं, तो इसका मतलब बिना रंग का। और बिना रंग के लिए क्या करेंगे? n-2 इंटू क्यूब, n-2 का क्यूब। और पांचवा देखो, कम से कम एक फलक पर छोटी घन, और अगर कम से कम नहीं पूछे तो कौन सा लगेगा? पहला वाला। और अगर कम से कम पूछे तो कौन सा लगेगा? पांचवा वाला। n का क्यूब माइनस n-2 का क्यूब। और छठा देखो क्या कह रहा है, कम से कम दो फलक पर छोटे घन, अगर कम से कम पूछे और दो फलक पर छोटा घन पूछे तो क्या करेंगे? n-2 इंटू 12 प्लस 8 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सातवां क्या कह रहा है? कुल छोटे घनों की संख्या, और कुल छोटे घनों की संख्या के लिए क्या करेंगे आप? n का क्यूब। सबसे पहले आपको n का मान निकालना पड़ेगा। n का मान क्या होता है? देखो n बराबर बड़े घन की भुजा बटा छोटी घन की भुजा। यहाँ क्या करेंगे? n बराबर n का क्यूब, देखो ये क्यूब है रूट में, तो यहाँ बड़े घन की भुजा होगी। अब आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि आपको क्यूब पता होना चाहिए। क्यूब कितने तक पता हो? ज्यादा से ज्यादा आपको 10 तक हो, और मान ले और भी जितना ज्यादा आप याद रख सकते हैं तो अच्छा काम ही देगा, लेकिन आपको 10 तक तो आना चाहिए। इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और 30-40 तक तो बहुत सीधा काम है, आपका नॉर्मल काम है। ये चीज मैं बताता हूं आपको, ठीक है? अभी देखो, देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, एक 5 सेमी के लिख देता हूं, एक 5 सेमी के बड़े ठोस घन को 1-1 सेमी के छोटे घन में विभाजित किया जाए तो। नंबर 1 क्वेश्चन आपसे कहेगा, पहला क्वेश्चन, ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी एक फलक लाल रंग से रंगी गई है? क्वेश्चन सुन ले, ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी एक फलक लाल रंग से रंगी गई है? देखो एक फलक, याद रखना
एक फलक लाल रंग से रंगी गई है। देखो अब आपसे क्वेश्चन यही कह दे कि एक 5 सेमी के बड़े ठोस कण को लाल रंग से रंगा गया है। कौन से रंग से रंगा है? लाल रंग से रंगा है। उसके बाद उसे एक एक सेमी के छोटे घन में विभाजित किया जाए तो देखो क्या है क्वेश्चन, इस चीज को सुनना। देखो लिप में यह कुछ रखा है, बोल कुछ रहा हूं, इस चीज को आप बोलना, जो बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान रखना। क्या कि एक 5 सेमी के बड़े ठोस घन को लाल रंग से रंगा गया। किस रंग से रंगा गया? लाल रंग से रंगा गया। इसके बाद इसे एक एक सेमी के छोटे घन में विभाजित किया जाए तो नंबर 1 क्वेश्चन ये रहा, एक फलक पर लाल रंग से रंगी हो तो ये आपका क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखो ये तो मैंने लिखा आपका, अब मैं बोल रहा हूं उस चीज को बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इस चीज को, ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी एक फलक लाल रंग से रंगी गई हो। एक फलक, ध्यान से सुनना, एक फलक लाल रंग से रंगी गई हो, रंगी गई हो। देखो ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी एक फलक लाल रंग से रंगी गई हो। तो लाल रंग से रंगी गई मतलब एक रंग से, और एक रंग के लिए तो क्या होता है n-2 का स्क्वायर इंटू कितना होता है 6। लेकिन सबसे पहले आपको n का मान निकालना है। तो n के मान के लिए आपको अभी बताया था 2 फॉर्मूला, n बराबर बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। देखो बड़े घन की भुजा कितनी है 5, कितनी है भाई 5, और छोटे घन की कितनी 1, काटो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। n का मान आपको पता चल गया कितना आ जाएगा 5। तो आपका क्वेश्चन देखो बस n के स्थान पर कितना लिखेंगे आप 5, 5 - 2 का स्क्वायर इंटू कितना करेंगे 6, 5 में से 2 जाए तो कितने बचेंगे 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 इंटू 6 कर दो कितना आ जाएगा 54। कोई दिक्कत नहीं है क्या? किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसका दूसरा सवाल देखिएगा आपका, हाँ इसमें 7 क्वेश्चन बनते, सातों में आपके सामने रख रहा हूं, इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इसमें आपको यही तो बात ध्यान रखनी है। तो देखो क्या करना है, दूसरा आपसे यह कह दे, इसी में इसी सवाल में आपसे कह दे ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी 2 फलक लाल रंग से रंगी गई है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह दे, देखो 2 फलक छोटे घन मतलब 2 फलक लाल रंग से, क्योंकि लाल रंग से रंगा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी 2 फलक लाल रंग से रंगी गई हो। 2 फलक, ध्यान रखना 2 फलक कौन से रंग से रंगी गई है लाल रंग से। अब जब 2 फलक लाल रंग से रंगी गई है मतलब 2 फलक पर छोटे घन है, मतलब एक ही रंग है, कौन लाल ही रंग है। तो आप क्या करेंगे, देखो ये लिखा हमारा n-2 इंटू कितना करना है 12। n में से बताओ n की वैल्यू आपने निकाली थी कितनी थी 5, अरे n की वैल्यू कितनी थी 5 थी, 5 - 2 करो इंटू कितना करेंगे 12, 5 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 3, 3 इंटू 12 करो कितना जाएगा 32 कोई दिक्कत नहीं है किसी को दिक्कत नहीं है, ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा, ठीक है ओके। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, एक 27 सेमी के बड़े ठोस घन को पीला रंग से रंगा गया है, इसके बाद इसे छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो नंबर 1 क्वेश्चन। देखो मैं अभी 1-2 क्वेश्चन ही लिखा रहा हूं, आपके 7 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, मैं पहले 7 तो बोल देता हूं फिर आप आपके हिसाब से बनाते रहना, ठीक है। पहला क्वेश्चन कैसे होगा, ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी एक फलक पीले रंग से रंगी गई है, एक फलक पीले रंग से रंगी गई है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा जो भी सुन लो, ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी 2 फलक, कितनी फलक 2 फलक पीले रंग से रंगी गई हो। तो देखो 2 फलक छोटे रंग, तो आपको याद रखना n-2 इंटू 12। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी तीनों फलक पर पीला रंग हो, पीला रंग मतलब तीनों फलक पीले रंग से, तो तीनों फलक पर पीला रंग, तीनों फलक पर कितने पे आता है आपको याद हो तो कितने पे 8 पे, क्यों क्योंकि एक घन में कोणे कितने होते भाई 8, कितने होते 8, इसीलिए तीनों कोणों पे आपका आएगा, तो आएगा तो आपका 8 कोणों पे पहुंच जाएगा रंग, कितने पे पहुंच जाएगा 8 पे, इसलिए याद रखना अगर तीनों फलक पर रंग हो तो उसका आंसर डायरेक्ट कितना आएगा 8। नंबर 4 आपसे क्या देगा,
ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी किसी भी फलक पर रंग नहीं हो। अब किसी भी फलक पर रंग नहीं, इसका मतलब बिना रंग का। और बिना रंग के लिए क्या करते हैं, n-2 का क्यूब करते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। पांचवा क्वेश्चन क्या बनेगा, कम से कम ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी एक फलक पीले रंग से रंगी गई है। कम से कम पूछे तो n-2 का क्यूब माइनस n-2, देखो n का क्यूब माइनस n-2 का क्यूब, और नहीं तो फिर ये लगाएंगे, कम से कम नहीं होगा। नंबर 6 आपसे कहेगा कम से कम 2 फलक पर छोटे घन, कम से कम 2 फलक पर छोटे घन, तो क्या करेंगे n-2 इंटू 12 प्लस 8 करेंगे। 12 क्या होते हैं किनारा, आपको बताता। कोणे कितने होते हैं 8, तो इसलिए कितना कर दिया 8 करते हैं। बस इतनी सी तो बात ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। कुल छोटे घनों की संख्या पूछे, क्या पूछे हैं आपसे, कुल छोटे घनों की संख्या, ये लिख दिया छोटे घनों की संख्या। घनों की संख्या पूछे तो क्या करेंगे n का क्यूब करेंगे। बस इतनी सी तो बात ध्यान रखनी है। ओके, अब सवाल आपका देखिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन ये रहा, एक 27 सेमी के बड़े ठोस घन को पीला रंग से रंगा गया है। इसके बाद इसे छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, n का मान। तो n का मान के लिए इसमें कौन सा लगेगा, यहाँ क्यूब, बड़े घन की भुजा। क्या रखाएंगे, बड़े घन की भुजा। अब आपको ये देखना है, ये लिख दिया। अब यहाँ देखना कि ये n मतलब ये 27 किसका क्यूब होता है, तो आपको सबको पता कितना किसका होता है, 3 का क्यूब होता है। अगर मान ले यहाँ 64 होता तो यहाँ n का मान कितना आता भाई, 4 आता। अगर 125 होता तो कितना होता, 5 आता। जैसे मान लो यहाँ मैं लिख देता हूँ 512, ये लो। अब 512 किसका होता, 8 का, ये 18 लिख दे, सॉरी 512 लिख देता हूँ। 512 किसका होता है, 8 का होता है। ऐसे कैसे, आपको 10 तक घन याद रखने, ज्यादा कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपको पता चल जाना चाहिए कि ये भाई किसका होता है, और ये चीज आपको पता